अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे केमिस्ट्री के क्लास 10 के क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसका आज दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम नाइट्रोजन के एक कंपाउंड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अमोनिया। सही है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं अमोनिया की। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। ये नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है हमारे पास। सही है, तो इस लेक्चर में हम इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। सही है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस। सही है, तो चलिए भाई पहली नजर इसकी प्रिपरेशन पे डालते हैं। प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में भी सबसे पहले इसका लेबोरेटरी मेथड देखते हैं। लेबोरेटरी मेथड, सही है कि लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जाता है। तो लेबोरेटरी में बड़े सिंपल तरीके से बनाते हैं भाई। हमारे पास एक होता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और एक होता है स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाया जाता है। तो ये अमोनियम जो है, अल्लाह आपका भला करे, कैल्शियम आपका यहां से ले लेता है Cl और बना लेता है कैल्शियम क्लोराइड। सही है, दूसरा हमारे पास वाटर रिलीज होता है इसमें और साथ NH3 गैस भी बनता है जो कि हमारे पास क्या है, अमोनिया। सही है, तो क्या क्या हुआ भाई। अच्छा, CaCl2 है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा इसको 2 करने के लिए, क्योंकि Cl यहाँ पे कितने 2, तो Cl 2 हो गए, NH 2N है 2N कर दिया और वाटर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 लगा। सही है, तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। सही है, तो ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है भाई, अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो बदले में बनता है क्या, कैल्शियम क्लोराइड ले लेता है तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है और वाटर रिलीज होता है और साथ में NH3 गैस रिलीज होती है। सही है, अच्छा भाई ये तो था इसका लेबोरेटरी मेथड। दूसरा आता है इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, इसको हम हेबर-बोस प्रोसेस भी कहते हैं। इसको हम हेबर-बोस प्रोसेस भी कहते हैं। सही है, क्योंकि फ्लिट हेबर और फिट्स हेबर और कार्ल बोस 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस रिएक्शन को करवाया था। सही है, तो इसका जरा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि भाई किस दोनों में से किसका क्या किरदार था। तो भाई हमारे पास एक तो था इसमें फिट्स हेबर। इसका किरदार ये था कि इसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाया और उससे अमोनिया गैस बनाया। सही है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिलाने के लिए जो कंडीशंस लगी वो इसने बताई। सही है, तो इसी वजह से इसका किरदार है इसमें। तो फिट्स हेबर हम यहां लिखेंगे वर्कड आउट द रिएक्शन कंडीशंस for the combination of nitrogen and hydrogen। सही है, क्या बनाने के लिए, टू मेक अमोनिया। भाई अमोनिया को बनाने के लिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना जरूरी था और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब मिलाया तो उसके लिए जो कंडीशंस लग रही थी वो हमें बताई भाई किसने, फिट्स हेबर ने। कार्ल बोस का इसमें यह किरदार था कि इसने कार्ल बोस डिड द नेसेसरी इंजीनियरिंग वर्क। सही है, जितना सामान वगैरह लग रहा था उसको सामान को यूज करने का तरीका वगैरह जो है वो इसने बताया। Carl Bosch did the necessary engineering work for this process।
सही है, ये था हमारे पास इंट्रो। सही है, एक तो फ्रेड सेबर और दूसरा कार्ल बोर्स। सही है। अच्छा भाई, दूसरी चीज जो हमारे पास इसमें होती है वो है हमारे पास प्रोसेस। इस प्रोसेस में हुआ क्या है कि भाई, इस प्रोसेस में होता क्या है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या कराया जाता है, आपस में रिएक्ट कराया जाता है। सही है। तो यहाँ मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्ट कराया जाता है। लेकिन इसके रिएक्शन का प्रॉब्लम ये होता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में होता क्या है कि भाई रिएक्शन आगे भी जा रहा होता है और पीछे भी जा रहा होता है। अच्छा, 1 मोल नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, 3 मोल हाइड्रोजन के, इससे बन रहा होता है हमारे पास 2 मोल NH3। सही है। लेकिन मसला ये होता है कि यहाँ से N और H से अमोनिया भी बन रहा होता है और अमोनिया से वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस भी बन रही होती है। तो इस तरीके से अमोनिया को निकालना आसान नहीं होता, इसके लिए फिर हम कुछ कंडीशंस लगाते हैं। सही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या किया गया, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर अलाउड इन रेशो ऑफ 1:3 बाय वॉल्यूम। सही है। 1 जो है वो नाइट्रोजन है और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है, आर अलाउड टू रिएक्ट। सही है। इस रिएक्शन में क्या कराया गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 1:3 के वॉल्यूम में रिएक्ट करवाया गया। लेकिन जो मसला आ रहा था वो ये था कि भाई ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो हम यहां लिख देंगे द बेसिक प्रॉब्लम इन अमोनिया सिंथेसिस में जो बेसिक प्रॉब्लम क्या है वो क्या आ रहा था, इज दैट इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है। अमोनिया सिंथेसिस में जब सबसे मेन प्रॉब्लम आ रहा था वो क्या था कि भाई ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट को इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। तो प्रोडक्ट हासिल करने के लिए हमें फिर कुछ कंडीशंस लगानी पड़ती है। तो हम यहाँ लिख लेंगे टू गेट मैक्सिमम अमोनिया, हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा अमोनिया, मैक्सिमम अमोनिया। अगर हमें ज्यादा से ज्यादा अमोनिया चाहिए तो हमें कुछ कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। क्या कंडीशन, पहले तो टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। टेम्परेचर हम लगाते हैं इसमें 400 से 450 डिग्री सी तक। सही है। ये वही चीजें जो हम एरो के ऊपर लिखते हैं, 400 से 450 डिग्री सी तक। दूसरा हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, प्रेशर 200 से 250 ATM तक का प्रेशर, 200 से 250। सही है। और तीसरा हमें कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा रिएक्शन को स्पीड अप कराने के लिए, कैटलिस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैटलिस्ट हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, इसके साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ Al2O3 एंड K2O, ये भी इस्तेमाल करते हैं। सही है। मेन कैटलिस्ट हमारा होता है आयरन ऑक्साइड, लेकिन स्मॉल अमाउंट जो है वो Al2O3 और K2O का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो रिएक्शन के नीचे हम कैटलिस्ट को भी लिख देंगे Fe2O3.Al2O3.K2O। सही है। ये हमारी हो गई रिएक्शन पूरी। अब इसके बाद हमारे पास जो अमोनिया आ जाता है उसको हम कर लेते हैं लिक्विफाई। अमोनिया thus obtained is liquefied by cooling। सही है।
जो हमारे पास अमोनिया हासिल होता है उसको हम लिक्विफाई कर देते हैं, यानी लिक्विड शक्ल में ले आते हैं। अमोनिया गैस है ना, तो इसको लिक्विड शक्ल में ले आते हैं किसके जरिए, कूल करने के जरिए, और फिर इसको नीचे से निकाल लेते हैं। सही है। तो इस प्रोसेस को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लो, समझ लो कि भाई दो साइंटिस्ट थे इसमें, एक तो फ्रिट्ज सेबर, एक कार्ल बोश। फ्रिट्ज सेबर ने ये सारी रिएक्शन की कंडीशंस बताई और कार्ल बोश ने इंजीनियरिंग वर्क, जो जरूरी इंजीनियरिंग वर्क था, साजो सामान का काम था, वो कार्ल बोश ने कराया। सही है। फिर प्रोसेस में हुआ क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाया गया किस वॉल्यूम से, 1:3 के वॉल्यूम से, यानी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। सही है। लेकिन जो बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी, जो मेन मसला आ रहा था, बुनियादी मसला, वो क्या था कि भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता रहता है। तो इस चीज में हमें फिर प्रोडक्ट का निकालना जो होता है वो मुश्किल हो जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट लेने के लिए हम फिर इसके ऊपर कुछ कंडीशन लगाते हैं। जब हम ये कंडीशन लगाते हैं तो प्रोडक्ट हमें फिर ज्यादा मिलता है। सही है। फिर ज्यादा प्रोडक्ट बनता है और कम प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। सही है। पहले तो जितना बन रहा है उतना वापस भी आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा कि भाई कौन नाइट्रोजन है, कौन हाइड्रोजन है, कौन अमोनिया है। सही है। लेकिन जब हमने ये कंडीशन लगाई तो ज्यादा अमोनिया बन रहा था और कम अमोनिया वापस आ रहा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा था। सही है। तो ये चीज होती है इसमें। फिर जो अमोनिया हमारे पास बन जाता है, जिसको हम अलग कर लेते हैं, उसको फिर लिक्विफाई कर दिया जाता है, यानी लिक्विड शक्ल में ले आते हैं कूल करने के जरिए। सही। लिक्विड शक्ल कब आती है, जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, यानी उसका टेम्परेचर कम करते हैं। सही। ये इसकी डायग्राम है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पहले इस चेंबर में डाला गया, ड्रायर और कंडेंसर, इसमें इसको एक हिसाब से साफ कर दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, और कंडेंस यानी इसको प्रेशर लगाई जाती है। सही है। दूसरा कैटालिटिक चेंबर में फिर भेजा जाता है इसको। सही है। यहाँ पे कैटालिस्ट अपना काम करता है इसके साथ। फिर इसको एब्जॉर्प्शन चेंबर इसको कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन चेंबर। इसको फिर इस एब्जॉर्प्शन चेंबर में भेजा जाता है, जहां पे हम इसके ऊपर से पानी छिड़कते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास अमोनिया गैस यहाँ से इस तरफ गया है वो लिक्विड शक्ल में आ जाता है, और लिक्विड भारी होता है तो इसीलिए वो नीचे आ जाता है, और नीचे से हम इसको नलका खोल के निकाल देते हैं। सही है। तो ये थी हमारे पास अमोनिया की प्रिपरेशन। अब जरा आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस पे। अच्छा भाई, अब जरा आते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज इसकी कुछ यूं है, 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम इसमें कि भाई एक तो ये कलरलेस गैस होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसका क्या आ जाएगा, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस विद पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल का मतलब क्या होता है, चुभने वाली जो स्मेल होती है। सही है। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई लार्ज क्वांटिटी में अमोनिया हमारे पास पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। बड़े मिकदार में, ज्यादा मिकदार में, इन लार्ज क्वांटिटी अमोनिया इज पॉइजनस। क्यों? क्योंकि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। सही है। पॉइजनस बिकॉज it affect because of its effect on respiratory system, because of its effect on respiratory system। सही है। अगला जो इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई ये पानी में हाईली सोल्यूबल होता है एट 0 डिग्री सी। इट इज हाईली सोल्यूबल in water at 0 डिग्री सी। पानी में ये हाईली सोल्यूबल होता है 0 डिग्री सी पे। सही है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि भाई ये एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। इसका सॉल्यूशन होता है, इट्स सॉल्यूशन इज बेसिक, यानी अल्कलाइन होता है, इज अल्कलाइन। और इसको पता लगाने के लिए लिटमस पेपर डाला जाता है। एज इट टर्न
अगर ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर दे तो ये फिर हमारे पास अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है। एज इट टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, सही है। अल्कलाइन क्यों होता है? क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, सही है। रेड लिटमस पेपर को जब इसमें डाला जाता है तो उसका कलर ब्लू हो जाता है, इसीलिए अल्कलाइन सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ब्लू वाले को रेड कर दे तो वो फिर हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन होता है, सही है। अगली जो इसकी आखिरी प्रॉपर्टी है कि भाई इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली, बाय कंप्रेशन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, सही है। अगर हम इस पे टेम्परेचर को ना छेड़ें, टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका प्रेशर बढ़ा दें तो हम इसको लिक्विफाई कर सकते हैं, यानी इसको हम लिक्विड शक्ल में ला सकते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, सही है। अमोनिया गैस को इट कैन बी लिक्विफाइड इजीली बाय कंप्रेशन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब जो इसका देखना है वो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सही है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है इसकी, इसमें रिएक्शंस वगैरह देखेंगे हम। पहला रिएक्शन जो है वो इसका है रिएक्शन विद वाटर, कि भाई वाटर के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करता है। तो वाटर के साथ जब अमोनिया गैस रिएक्शन करता है तो वो कुछ इस तरीके से करता है कि भाई ये एक H इसके पास चला जाता है, ये बन जाता है अमोनियम, और इसके साथ OH ग्रुप लग जाता है तो ये लग जाता है, बन जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बन जाता है भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा रिएक्शन है इसका रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ ये दो तरीके से रिएक्शन करता है, अमोनिया प्लस O2, अमोनिया प्लस O2, सही है। अगर हम अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ बर्न करें तो ये हमारे पास बना लेता है नाइट्रोजन गैस, इग्निशन हम यहाँ पे लिखते हैं, साथ में 6 वाटर के मॉलिक्यूल, सही है, और 4 अमोनिया इस्तेमाल किए जाते हैं, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, मेरे ख्याल से 2 है कि नहीं 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 2 6 और वहां पे भी 6 है। लेकिन अगर यही रिएक्शन प्लैटिनम कैटलिस्ट के तो मौजूदगी में 600 डिग्री सी पे कराया जाए तो ये हमारे पास बना लेता है नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 वाटर के मॉलिक्यूल बनाता है, यहाँ पर भी, सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, क्या बनेगा ये हमारे पास, यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, 6 2 12, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, 4 3 12 होता है, यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 नाइट्रोजन बन गए, और 4 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, तो 10 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 5 लगाना पड़ेगा, सही है। तो ऑक्सीजन के साथ इसके 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं कि अगर तो बर्न किया जाए ऑक्सीजन के साथ तो बनाता है नाइट्रोजन गैस और वाटर के मॉलिक्यूल, सही। लेकिन अगर इसको प्लैटिनम कैटलिस्ट के मौजूदगी में 600 डिग्री सी पे रिएक्ट करवाया जाए तो ये बना लेता है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर, सही है। अगला जो रिएक्शन है इसका वो है इसका एसिड के साथ, रिएक्शन विद एसिड, के भाई एसिड के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो भाई अगर ये खुद के बेस है, अमोनिया खुद के बेस है, तो अगर ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट ही बनाएगा, सही है, क्योंकि बेस और एसिड जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, सही है। तो मिसाल के तौर पे NH3 को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो ये बनेगा हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, ये हमारे पास एक सॉल्ट होता है, सही, अमोनियम का सॉल्ट। दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं इसका NH3 का, एक हमारे पास नाइट्रिक एसिड भी होता है HNO3, इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएगा अमोनियम नाइट्रेट, बात समझ आई, सही है। इसी तरीके से अगर हम इसकी एक और रिएक्शन देखें NH3 की, तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ,
तो ये हमारे पास बनाएगा NH4SO2, NH4 अमोनियम सल्फेट, NH4SO4, सही है। लेकिन SO4 की वैलेंसी होती है -2, तो यहाँ वो वैलेंसी यहाँ पे आ जाएगी, सही है, जिसकी वजह से ये बन जाएगा हमारे पास 2NH3, सही है। यही है हमारे पास रिएक्शन। अच्छा भाई, अगला जो रिएक्शन है हमारे पास वो कुछ यूं है, सही है, रिएक्शन विद क्लोरीन, कि भाई क्लोरीन के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है इसका। तो क्लोरीन के साथ भी दो तरीके से रिएक्शन करता है। एक रिएक्शन इसका बुक में कुछ यूं है कि भाई अमोनिया को अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये बनाएगा हमारे पास अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सही है। तो चूंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग इस तरीके से होगी कि भाई यहाँ 3 है, तो 3 तो इसको करने से रहे, तो अगर मैं यहाँ पे 3 लगा दूं तो ये 6 हो जाएगा, और अगर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 6, यहाँ पे भी क्लोरीन 6, तो यहाँ पे 6 लगा दूं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन 6 हो जाएंगे, और चूंकि नाइट्रोजन भी 2 था इसलिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। इसी 6HCl को दोबारा हम 6NH3 के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो ये आपने देखा कि भाई NH3 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, अमोनियम क्लोराइड, एक NH3 एक HCl, तो एक अमोनियम क्लोराइड, तो 6NH3 6HCl, तो 6 अमोनियम क्लोराइड। इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन हम देखें तो ये यहाँ पे वो वहां पे, तो ये कट हो जाएगा, HCl यहाँ से वहां से कट हो जाएगा, 6HCl, यहाँ से 2NH3 और 6NH3, तो यह बन जाएगा 8NH3 प्लस 3Cl2, यहाँ हमारे पास बना लेगा नाइट्रोजन प्लस 6NH4Cl, सही है। ये है हमारे पास एक रिएक्शन क्लोरीन के साथ ना अमोनिया का। और इसका दूसरा रिएक्शन अमोनिया के साथ इस तरीके से होता है कि भाई अगर हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में हो, क्लोरीन ज्यादा हो अमोनिया कम हो, या देखो अमोनिया ज्यादा है क्लोरीन कम है, लेकिन इस तरफ अब जो हम करेंगे उसमें हमारे पास क्लोरीन ज्यादा होगा और अमोनिया कम, अमोनिया 1 मोल क्लोरीन 3 मोल, तो यहाँ पे हमारे पास बनाएगा नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और साथ में हमारे पास बनाएगा 3HCl, सही है, H, सही। ये जो होता है हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास एक्सप्लोसिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, ये खुद में ही एक एक्सप्लोसिव है, सही है। अच्छा, बम वगैरह जो होते हैं उन्हीं को एक्सप्लोसिव्स कहा जाता है। कितने रिएक्शन हो गए हमारे पास, 4 रिएक्शन हो गए, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद क्लोरीन। अब 2 रिएक्शन रह गए इसके, इसको जरा कॉपी कर लो। वो रिएक्शन मैंने मिटा दिया इसका, मैं क्लोरीन वाला दूसरा रिएक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ, NH3 प्लस 3Cl2 NCl3 प्लस 3HCl, सही है। 4 हो गए। 5वां हमारे पास है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। भाई अमोनिया को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे पास, सही है। जैसे कॉपर ऑक्साइड को अगर अमोनिया से रिएक्ट करवा दिया जाए तो ये कॉपर को तो अलग ही कर देता है, लेकिन साथ में हमारे पास नाइट्रोजन गैस की लिबरेशन भी होती है और वाटर भी बनता है हमारे पास इस रिएक्शन में, सही है। तो इस रिएक्शन में क्या क्या बनता है कि भाई एक तो हमारे पास कॉपर अलग हो जाता है, कॉपर की रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस कर दिया क्योंकि इससे ऑक्सीजन को अलग कर दिया, दूसरा वाटर बनता है और तीसरा नाइट्रोजन गैस लिबरेट होती है। अब इसको जरा बैलेंस कर लें तो बैलेंस कुछ यूं होगा कि 2 नाइट्रोजन तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, 2 3 से 6, 6 हाइड्रोजन तो यहाँ 6 बनाने के लिए 3 2 से 6 लगाना पड़ेगा, और 3 ऑक्सीजन के लिए यहाँ 3 और यहाँ पे भी 3। तो रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो गया है। अब जो हमारे पास अगला रिएक्शन है
वो है रिएक्शन विद CO2। सही है। CO2 के साथ जब अमोनिया रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनता है वो कहलाता है यूरिया। क्या कहलाता है भाई? यूरिया। 2 NH3 इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, 2 NH3, 150 डिग्री C का टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो यहां से हमारे पास कंपाउंड बनता है NH2 का ट्वाइस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। सही है। ये जो कंपाउंड हमारे पास है ये हमारे पास कहलाता है यूरिया। क्या कहलाता है भाई? यूरिया। सही है। तो ये था इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। अच्छा भाई, अब जरा देखते हैं इसकी यूजेस। इसकी ये तक यहां तक थी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा भाई, अब आते हैं जरा यूजेस पे। अमोनिया के यूजेस देख लो, बढ़िया बढ़िया यूजेस देख लो अमोनिया के। पहला जो इसका यूज है, पहला यूज कि भाई एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया से क्या मुराद है भाई? एक्वस अमोनिया से क्या मुराद है? एक्वस अमोनिया से मुराद ये है कि हम वो अमोनिया जिसमें हमारे पास वाटर शामिल हो। सही है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ टेम्परेरी हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्ड वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए भी एक्वस अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा भाई, दूसरा इसको एज अ सॉल्वेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्वेंट के तौर पे इसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? लॉन्ड्रीज में, जहां पे कपड़े वगैरह धोए जाते हैं। लॉन्ड्रीज में क्या काम? टू रिमूव ग्रीस एंड ऑयल स्टेन्स। ग्रीस और ऑयल के जो दाग होते हैं उनको हटाने के लिए अमोनिया इस्तेमाल किया जाता है। अमोनिया। सही है। तीसरा जो इसका यूज है वो ये है कि भाई लिक्विड अमोनिया जो हमारे पास होता है, लिक्विड अमोनिया, इसको कूलिंग एजेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। इज यूज्ड एज अ कूलिंग एजेंट इन सम रेफ्रिजरेटर। कुछ रेफ्रिजरेटर ऐसे हैं कि जिनमें जिनमें अमोनिया को एज अ कूलिंग एजेंट, यानी ऐसा एजेंट जो कि चीजों को ठंडा करे। सही है। चौथा यूज ये है कि भाई अमोनिया इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 बाय ऑस्टवर्ल्ड मेथड। ऑस्टवर्ल्ड मेथड के थ्रू हम अमोनिया से नाइट्रिक एसिड भी बनाते हैं। पांचवा इसका यूज ये है कि भाई इसी अमोनिया से हम वॉशिंग सोडा भी बनाते हैं। वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है Na2CO3.10H2O। कौन से मेथड से? बाय सोल्वे प्रोसेस। सोल्वे प्रोसेस के थ्रू हम ये काम करते हैं। सही है। आखिरी और सबसे बड़ा यूज जो है अमोनिया का, द बिगेस्ट यूज ऑफ अमोनिया, द बिगेस्ट यूज ऑफ अमोनिया जो सबसे बड़ा यूज है अमोनिया का वो ये है कि इससे हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं। द बिगेस्ट यूज ऑफ अमोनिया इज द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स
फर्टिलाइजर वो ऐसे फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन के कंपाउंड मौजूद हो, जैसे कि यूरिया भी एक खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइजर खाद को ही कहा जाता है। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये भी हमारे पास एक फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट, ये भी हमारे पास एक फर्टिलाइजर है। और अमोनियम फॉस्फेट, वगैरह वगैरह वगैरह। सही है, तो यहाँ तक था हमारा अमोनिया की स्टडी। सही है, इसमें हमने इसकी प्रिपरेशन भी कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और ये इसके यूजेस। सही है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।